अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आई होप आप सब लोग ठीक ठाक हैं। बच्चों हम लोग कंटिन्यू थे चैप्टर नंबर 21 पे और आज हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 21 का लास्ट टॉपिक विच इज़ बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ मैटर। इस टॉपिक में बच्चों हम लोग स्टडी करेंगे कि मैटर जो है उसके जो फंडामेंटल पार्टिकल हैं और जो मैटर के एलिमेंट्री पार्टिकल्स हैं वो कौन कौन से हैं और नॉन एलिमेंट्री पार्टिकल्स जो हैं वो किन फंडामेंटल या सब एटॉमिक पार्टिकल्स या उन तमाम एलिमेंट्री पार्टिकल से मिलके बनते हैं जिनको सब डिवाइड नहीं किया जा सकता या अभी तक जिनको सब डिवाइड नहीं किया गया। तो हम इस टॉपिक में बच्चों मेनली डिस्कस करेंगे पार्टिकल्स को, पार्टिकल्स की फॉर्मेशन को और किस तरह से एलिमेंट्री और नॉन एलिमेंट्री पार्टिकल्स को हम लोग डिफरेंट करेंगे और इस तरह की कुछ और बातें। तो ये बच्चों हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से एक लॉन्ग क्वेश्चन बन सकता है और ये इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है और एक बहुत मतलब एक मुनासिब लेंथ में ये टॉपिक है। इसमें मतलब इसको हम थोड़े से टाइम में स्टडी कर सकते हैं। इसमें बच्चों बहुत सारे आप लोगों के पास एमसीक्यूज़ आ सकते हैं, इसमें शॉर्ट क्वेश्चन आ सकते हैं। तो इस टॉपिक को आप लोग डिटेल में देखेंगे और इसको बच्चों आप लोग इसके तमाम पॉइंट्स को नोट करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं बच्चों हमारा आज का टॉपिक और आज का हमारा टॉपिक है बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ मैटर। ऑलराइट बच्चों, तो सबसे पहली बात बच्चों इसमें हम करते हैं मैटर। तो मैटर जो है दैट इज़ मैटर इज़ एनीथिंग दैट हैज़ मास एंड ऑक्यूपाइज स्पेस। तो यहाँ पे बच्चों इस टॉपिक में हम लोग मैटर में जो इसकी रिफाइंड फॉर्म है जिसको लाइट कहते हैं उसको भी शामिल करेंगे। तो इन अ ब्रॉड प्रोस्पेक्ट हम ये कहते हैं कि जो लाइट है दैट इज़ रिफाइंड फॉर्म ऑफ मैटर, या ये कह लें कि जो नेचर है उसने मैटर को दो फॉर्म में क्रिएट किया है। वन इज़ मैटर, द अदर वन इज़ लाइट। लाइट इज़ अनदर फॉर्म ऑफ मैटर, इस सेंस में भी हम लोग इसको कह सकते हैं। ठीक है, तो ये जो बच्चों मैटर है ये फंडामेंटल पार्टिकल्स पे मुश्तमिल होती है। ये जो आइडिया है ये आज से 100 ईयर्स ओल्ड है, जिसमें जॉन डाल्टन जो थे एक स्कूल टीचर, उन्होंने ये कहा था सबसे पहले कि जो मैटर है दैट कंपोज्ड ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स एंड दैट पार्टिकल्स आर कॉल्ड एटम्स। उसके बाद बच्चों एक ऐसा सिलसिला शुरू हुआ जिसमें एटम्स के अंदर, किसी भी एक एटम के अंदर जो उसके पार्टिकल्स हैं, या ये कह लें कि ये जुस्तजू शुरू हुई कि जिसमें एटम जो है वो भी किसी और पार्टिकल से मिलके बनता है, या क्या ऐसे पार्टिकल्स मौजूद हैं जिनसे मिलके एटम बना, या एटम के अंदर भी कोई पार्टिकल्स मौजूद हैं। और इस ये जो क्वेस्ट थी या इस सिचुएशन में या ये जो सोच थी जिसमें एटम के सब एटॉमिक पार्टिकल्स के बारे में मतलब कि सोचा गया, उसमें जो फिर एक दौड़ लगी और उसमें फिर इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स की डिस्कवरीज जो हैं वो हुई। फाइनली न्यूट्रॉन 1932 में। तो ये पता चला कि जो एटम है दैट इज़ इन फैक्ट इज़ नॉट द स्मॉलेस्ट पार्टिकल बट देयर आर अदर स्मॉल पार्टिकल्स आर ऑल्सो। तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स की डिस्कवरी थी। उसके बाद से बच्चों फिर ये सिलसिला चलता रहा और आज के दिन तक हम लोग वहाँ पे पहुँचे कि जहाँ हम ये उस स्टेज पर हैं जहाँ हम ये बता सकते हैं कि जो protons or neutrons and that are not the fundamental particles or the elementary particles that still consist of some other type of particles। तो ये बच्चों एक सिलसिला है जिसको हमने थोड़ा ऑर्गेनाइज करके मैंने आपको बताना है, तो आप लोग इसको इस ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में आपको याद रखने में आसानी होगी। ठीक है बच्चों, तो इसको अगर हम हिस्ट्री जैसे मैंने अभी आप लोगों को बताई है जॉन डॉल्टन की, तो उससे पहले अगर बच्चों इसको हम यहाँ से मैं स्टार्ट करूँ आप लोगों को एक्सप्लेन करना कि लेट्स से कि एनी मैटर, अगर मैं ले लेता हूँ, हम लोग कोई भी मैटर कंसिडर करते हैं तो दैट मैटर इज़ बेसिकली, दैट मैटर एक्चुअली कंसिस्ट ऑफ, और ये कह लें कि कोई भी मैटर जो है दैट कैन एग्जिस्ट इन डिफरेंट फॉर्म्स एंड दैट डिफरेंट फॉर्म्स आर like photon, right? Number one, photon. Number two, leptons. And number three, we can say that are hadrons, right? So basically, bachcho, any matter can consist of any of these types or combination of these three types, right? तो इनमें से कोई एक या इनमें दो या ये सब ही उसमें हो सकते हैं। तो मैटर कैन एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ फोटोन, मैटर कैन एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ लेप्टॉन्स, इन द फॉर्म ऑफ हेड्रॉन्स और द कॉम्बिनेशन ऑफ लेप्टॉन्स एंड हेड्रॉन्स। तो इनको बच्चों पहले समझते हैं कि ये क्या है। फोटोन जो है बेसिकली दैट इज बच्चों, फोटोन इज अ we define photon is a particle of light, और इसके बारे में जो हमने पढ़ा, a photon is a particle that has energy E equals hf। a photon is a particle that has momentum h that is equals to p is equals to h over
lambda, and this is an elementary particle, right? It means elementary particle means we cannot subdivide photon, right? Photon is indivisible, and that is in its original form, and that is it's a pure form, that's a particle form, right? तो light जो है that is a refined form of matter, and the smallest particle of light is photon, and photon is has energy and momentum equals this one. उसके बाद बच्चों हमारे पास दूसरा जो है the second one are electrons, leptons. Leptons जो है बच्चों that are elementary particles. पहली बात इसके बारे में हम ये याद रखेंगे, leptons are elementary particles, that means leptons cannot be divided further, यानी कि ये जो particles हैं इनको हम further डिवाइड नहीं कर सकते, राइट? इसकी बच्चों जो एग्जांपल्स हैं वो क्या हो सकती हैं, उसमें बच्चों हमारे पास एग्जांपल्स में अगर हम बात करें लेप्टॉन्स की, तो उसमें बच्चों एक एग्जांपल जो है वो है इलेक्ट्रॉन्स की, राइट? इलेक्ट्रॉन्स जो हैं ये बच्चों हम लोग जानते हैं इलेक्ट्रॉन्स के बारे में, इनके मैस के बारे में, इनके चार्ज के बारे में। इलेक्ट्रॉन्स का मैस होता है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है, ये सारी बातें हम लोग जानते हैं। इलेक्ट्रॉन इज़ अ फंडामेंटल और एलिमेंट्री पार्टिकल। इसके बाद जो मुऑन्स होते हैं, राइट, नंबर 2 हम ये कह सकते हैं मुऑन्स, ये पार्टिकल्स हैं। ये मुऑन्स जो है बच्चों ये ऐसे पार्टिकल हैं जिनका जो चार्ज है क्यू वो इलेक्ट्रॉन के चार्ज के इक्वल होता है, और इनकी जो स्पिन है बच्चों वो इलेक्ट्रॉन की स्पिन के इक्वल होती है। लेकिन इन पार्टिकल्स का जो मैस होता है दैट इज़ एक्चुअली ग्रेटर देन मैस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इनका जो मैस होता है वो इलेक्ट्रॉन के मैस जितना नहीं होता, विच इज़ डिफरेंट फ्रॉम इलेक्ट्रॉन्स। तो इसलिए बच्चों मुऑन्स को हम पॉजिट्रॉन्स नहीं कह सकते। पॉजिट्रॉन्स ऐसे पार्टिकल्स होंगे जिनका मैस जो है वो इलेक्ट्रॉन के इक्वल होगा, लेकिन उनका जो चार्ज होता है वो इलेक्ट्रॉन के इक्वल नहीं होता, दैट इज़ डिफरेंट देन इलेक्ट्रॉन। तो मुऑन्स का चार्ज और स्पिन दोनों इलेक्ट्रॉन के इक्वल होती है, लेकिन उनका जो मैस होता है वो इलेक्ट्रॉन के मैस से ज़्यादा होता है। इस तरह जो हमारे पास हैं न्यूट्रिनोज, राइट? सो वी हैव न्यूट्रिनोज जो हैं बीटा पार्टिकल, जैसे पॉजिट्रॉन है जो, तो पॉजिट्रॉन जो है दैट इज़ न्यूट्रिनो। सो पॉजिट्रॉन जो है दैट इज़ अ पार्टिकल हैविंग a charge equals to electron, having mass equals to electron, but the polarity of charge is opposite to that of electron. Electron is negative and positron is positive. तो ये जो कुछ एग्जांपल्स हैं, ये एग्जांपल्स हैं कुछ लेप्टॉन्स की विच आर एलिमेंट्री पार्टिकल्स, और इनके बारे में जो आपने ये बात याद रखनी है कि लेप्टॉन्स डू नॉट एक्सपीरियंस स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। Leptons do not experience strong nuclear force, ये भी आपने याद रखना है, ठीक है? So matter consists of elementary particles that are called leptons, and they are elementary particles. कुछ examples, or they do not experience any strong nuclear force and that cannot be subdivided. ठीक है बच्चों, ये बात याद होगी आप लोगों को। द नेक्स्ट वन इज हेड्रॉन्स, राइट? हेड्रॉन्स की बच्चों अगर हम बात करें तो हेड्रॉन्स आर नॉट एलिमेंट्री पार्टिकल। पहली बात, हेड्रॉन्स आर नॉट एलिमेंट्री पार्टिकल्स। और अगर इसकी बच्चों एग्जांपल की बात करें तो इसमें बच्चों प्रोटॉन है, इसमें बच्चों न्यूट्रॉन्स हैं, इसमें बच्चों मीजॉन्स हैं, और इसमें बच्चों बैरियॉन्स हैं, राइट? सो दीज आर डिफरेंट नॉन एलिमेंट्री पार्टिकल्स। दीज पार्टिकल्स आर कॉल्ड हेड्रॉन्स, ठीक है बच्चों? तो जो इसमें बैरियॉन्स, और इसमें बच्चों ये जो मीजॉन्स हैं, हम कह सकते हैं कि मीजॉन्स ऐसे पार्टिकल्स हैं जिनका मैस जो है मैस m वो प्रोटॉन के मैस से ज़्यादा होता है, और बेरियॉन्स बच्चों ऐसे पार्टिकल्स हैं जिनका मैस प्रोटॉन के मैस से कम होता है, ठीक है? तो ये है हमारे पास हेड्रॉन्स। और हेड्रॉन्स के बारे में हम ये कह सकते हैं कि बच्चों ये वो पार्टिकल्स हैं जो
नॉन एलिमेंट्री हैं, मीन्स दे कैन बी सब डिवाइडेड, और इसको हम यूँ कह सकते हैं कि दे आर स्टिल मेड अप ऑफ सम अदर टाइप ऑफ पार्टिकल्स। ठीक है। और अगली बात बच्चों इसके बारे में हम ये कहेंगे कि ऑल हेड्रॉन्स, राइट, ये हम लिखेंगे कि हेड्रॉन्स या ऑल हेड्रॉन्स एक्सपीरियंस स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। तमाम जो हेड्रॉन्स होते हैं दैट एक्सपीरियंस स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, राइट, जो न्यूक्लियस के अंदर हैं तो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स को एक्सपीरियंस करेंगे। ठीक है। तो ये जो हमने एक बेसिक जो है ये मॉडल बना लिया, ये हमारे पास एक बेसिक स्ट्रक्चर है जिसके अंदर हम लोगों ने डिफ्रेंशिएट कर दिया कि जो मैटर है दैट कैन कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ particles. So matter can consist of photons, which is light, that is a pure form of matter. इसको अगर separate करें तो leptons, so leptons are particles that do not experience strong nuclear force, so that are elementary particles, and that are electrons, muons और neutrinos. और इस तरह बच्चों जो hadrons हैं that are non-elementary, that can be subdivided, they experience strong nuclear force, and that can be protons, neutrons, mesons एंड बेरियंस। ठीक है। तो ये इनके डिफरेंट फॉर्म्स हो गई। ओके। तो हेड्रॉन्स जो है बच्चों, चूँकि ये नॉन एलिमेंट्री पार्टिकल्स हैं तो वी कंसिडर दैम कंसिस्ट ऑफ अदर टाइप्स ऑफ पार्टिकल्स। ठीक है। अब हम बात करेंगे कि ये जो हेड्रॉन्स हैं ये बच्चों दूसरे पार्टिकल्स से मिलकर बनते हैं। तो वो जो दूसरे पार्टिकल्स हैं जिनसे मिलकर बनते हैं दैट पार्टिकल्स आर सम अदर एलिमेंट्री पार्टिकल्स। तो इन एलिमेंट्री पार्टिकल्स को बच्चों हम कहते हैं क्वार्क्स, राइट। सो हेड्रॉन्स आर एक्चुअली मेड अप ऑफ सम अदर टाइप ऑफ एलिमेंट्री पार्टिकल्स, दैट पार्टिकल्स आर कॉल्ड क्वार्क्स। तो क्वार्क्स जो है बच्चों, क्वार्क्स के बारे में जो सबसे पहले बात बच्चों की थी वो मैकगेलमैन और ज़ोए ने की थी। तो इनकी जो है इन दोनों के नाम यहाँ पे मैं चले लिख देता हूँ। तो ये जो इन क्वार्क्स के बारे में पहली बात जो है ये मैकगेलमैन, राइट, मैकगेलमैन और डब्ल्यू ज़ोए, ये जो दो साइंटिस्ट थे इन्होंने इसके बारे में क्वार्क्स के बारे में जो पहली बात थी ये जो इन्होंने यानी कि की थी, राइट। तो डब्ल्यू ज़ोए, जी ज़ोए है इसका नाम, दिस इज़ जी ज़ोए नॉट डब्ल्यू ज़ोए। तो इन्होंने जो सबसे पहले बात ये की थी कि क्वार्क्स जो है दैट आर एलिमेंट्री पार्टिकल्स दैट कंबाइंस टू मेक मीजॉन्स एंड बैरियंस। जिस तरह बच्चों इन्होंने कहा कि जो मीजॉन्स हैं वो मतलब बनते हैं, ये जो मीजॉन्स हैं तो इन्होंने कहा था कि जो मीजॉन्स हैं ये बच्चों बनते हैं एक पेयर से, पेयर ऑफ क्वार्क एंड एन एंटी क्वार्क, राइट। एक क्वार्क और एंटी क्वार्क के पेयर से मीजॉन्स बनते हैं। इस तरह बच्चों फिर उन्होंने कहा कि ये जो बैरियंस हैं ये बच्चों बनते हैं मतलब उसमें क्या लेंगे थ्री टाइप्स ऑफ या थ्री क्वार्क्स से मिलके बनते हैं। ठीक है ना। तो थ्री क्वार्क्स जो हैं उसमें क्वार्क्स की डिफरेंट टाइप्स अभी हम देखते हैं। तो बैरियंस जो हैं ये इन्होंने कहा कि थ्री क्वार्क्स जो हैं उससे मिलके बनते हैं, राइट। तो इससे पहले बच्चों हम लोग बात करते हैं कि जो क्वार्क्स हैं दैट आर एक्चुअली एलिमेंट्री पार्टिकल्स। और क्वार्क्स जो हैं इनकी हैं तो एलिमेंट्री पार्टिकल, और इनके नाम और फिर इसके बाद बच्चों इनके चार्ज, इसको मैं यहाँ पे लिखता हूँ, फिर उसके बाद हम नेक्स्ट उस पर जो है वो बात करते हैं। तो इस तरफ बच्चों मैं ये वाली जो साइड है यहाँ पे ये जो फोटोन वाली साइड है इसको यहाँ से मैं इरेज करता हूँ। तो हम यहाँ पे लिखते हैं एक टेबल जिसमें हम लोग ये फोटॉन्स हैं जो हमने पहले लिखा था उसको इधर लिखा रहने देता हूँ। अच्छा बच्चों जो क्वार्क्स हैं, अब इनमें हमें ये है कि जो क्वार्क्स हैं दैट आर सम एलिमेंट्री पार्टिकल्स दैट हैज़ नेम, सिंबल एंड चार्ज। तो ये यहाँ पे पहले मैं लिखता हूँ। तो बच्चों क्वार्क्स जो है बेसिकली दैट आर ऑफ 6 टाइप। तो उसमें बच्चों क्वार्क्स के नाम जो है यहाँ पे मैं लिखता हूँ क्वार्क का नाम, और फिर बच्चों उसकी लिखते हैं सिंबल,
और साथ हम लिखते हैं कि एक क्वार्क जो है उसके चार्ज की वैल्यू क्या हो सकती है। तो जो क्वार्क जो है उसमें सबसे पहले हमारे पास जो क्वार्क है दैट इज़ अप, नाम है उस क्वार्क का अप, उसको जो हम यू से रिप्रेजेंट करते हैं। और इस क्वार्क का जो चार्ज है दैट इज़ +2/3e। इसका मतलब है बच्चों कि जो क्वार्क है अप उसका नाम है, क्वार्क का सिंबल उसकी यू है, और चार्ज जो है उसका दैट इज़ 2/3 ऑफ द चार्ज ऑफ electron, right? E is charge of electron, which is 1.6 times 10 raised to the power minus 19 coulombs. ये हमने पढ़ा हुआ है। तो जो अप क्वार्क जो है that is represented by U and that has a charge of 2/3। ठीक है बच्चों। इस तरह से जो दूसरा जो है that is down, the second one is down, that is written with small d। तो डाउन जो है बच्चों उसका जो चार्ज है that is -1/3 times E। ठीक है, ये उसका चार्ज होता है डाउन का। इसके बाद जो हमारे पास जो तीसरा है दैट इज़ स्ट्रेंज एस, उसको हम लिखेंगे स्ट्रेंज दैट इज एस, उसका चार्ज होगा -1/3e, राइट। इस तरह स्ट्रेंज के बाद जो है दैट इज़ चार्म सी, और इसको जो लिखते हैं चार्म सी, उसका चार्ज होता है 2/3e, 2/3e उसका होगा चार्ज। और चार्म के बाद जो हमारे पास है टॉप विच इज़ +1/3e, टॉप उसको टी से रिप्रेजेंट करेंगे दैट इज़ 1/3e, द चार्ज ऑन दैट क्वार्क इज़ 1/3e। इस तरह बच्चा बॉटम है विच इज़ -1/3e। तो बॉटम जो है बच्चों बी दैट इज इक्वल्स टू, दैट हैज़ अ चार्ज इक्वल्स टू -1/3e। ठीक है, ये जो देर आर 6 टाइप्स ऑफ क्वार्क्स एंड दैट आर एलिमेंट्री पार्टिकल्स एंड डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट क्वार्क्स makes either mesons, makes either baryons, makes either protons and neutrons। ठीक है, तो इस तरह जो डिफरेंट कॉम्बिनेशन जो हैं क्वार्क्स के, इनसे मिलकर डिफरेंट जो है वो पार्टिकल्स बन सकते हैं। जैसा बच्चों एग्जांपल है, अगर हम प्रोटॉन की बात करें तो एक प्रोटॉन जो है बच्चों दैट इज अ प्रोटॉन इज अ हेड्रॉन। ठीक है, प्रोटॉन इज अ हेड्रॉन दैट इज नॉट अ फंडामेंटल पार्टिकल। सो वन प्रोटॉन इज मेड अप ऑफ 2 अप एंड 1 डाउन क्वार्क। ठीक है, सो अगर बच्चों एक प्रोटॉन की हम बात करें तो अप क्वार्क प्लस अप क्वार्क plus down quark makes a proton. So 2 up and a proton is made up of 2 up and 1 down quark। तो अगर बच्चों हम यहाँ से देखें इसका जो चार्ज है अप जो क्वार्क है बच्चों उसका चार्ज है 2/3e और 2/3e, और इस तरह बच्चों हम ऐड कर दें इसमें डाउन क्वार्क की जो चार्ज की वैल्यू है दैट इज़ -1/3e। तो इसको अगर हम ऐड अप करें सो वी गेट 2/3e प्लस 2/3e -1/3e। तो यहाँ से जो इसको अगर हम ऐड कर लें 2e -e, सो वी गेट दिस वैल्यू इक्वल्स 3e/3, so that is equals to e। so e is 1.6 times 10 raised to the power -19 coulombs। तो इस तरह से बच्चों हम लोग किसी प्रोटॉन की वैल्यू को, चार्ज को कैलकुलेट कर सकते हैं, या यूँ हम कह सकते हैं कि एक प्रोटॉन जो है दैट इज़ मेड अप ऑफ 2 अप क्वार्क्स एंड 1 डाउन क्वार्क। तो इस तरफ जो 2 अप क्वार्क के चार्ज को और एक डाउन क्वार्क के चार्ज को अगर हम सबको ऐड करें तो वी गेट ई विच इज़ द चार्ज ऑन proton। So a one proton is made up of 2 up and 1 down quark। ठीक है बच्चों, समझ आ गई एग्जांपल की। इस तरह दूसरी एग्जांपल में जो हमारे पास ये है कि न्यूट्रॉन जो है, लेट्स से न्यूट्रॉन है, तो न्यूट्रॉन जो है दैट इज मेड अप ऑफ 1 अप एंड 2 डाउन क्वार्क्स। तो हम यहाँ पे लिखते हैं कि 1 न्यूट्रॉन is made up of 1 up plus down, यानी एक अप और 2 डाउन क्वार्क से मिलके बनेगा। तो अप जो है बच्चों दैट इज 2/3e और डाउन जो है दैट इज -1/3e एंड देन अगेन डाउन इज -1/3e। तो हम कह सकते हैं 2/3e -1/3e -1/3e। तो इसको बच्चों अगर हम सम अप करें तो वी गेट 2e negative e, so we get 0 e/3, in the end we get 0। so
one neutron is made up of one up and two down quarks, which means adding them all together give us the total charge equals to 0. So neutron is made up of one up, two down quarks, and the total charge on neutron is 0. So neutron is hadron. ठीक है बच्चों? So hadron is not elementary particle. It can further subdivided, protons, neutrons, mesons. So what is meson? Meson is made up of a quark and an anti quark. इस तरह बच्चों अब anti quark की अगर मैं बात करूं तो जिस तरह ये जो मैंने यहाँ पे टेबल बनाया है, so this table is of quarks. The quarks are of 6 types, right? तो हर एक टाइप का नाम, सिंबल और उनका चार्ज। इस तरह पर बच्चों क्वार्क्स जो है इसमें हमारे पास दूसरा आइडिया जो है दैट इज एंटी क्वार्क्स, राइट? एंटी क्वार्क्स का आइडिया जो है ये जो एंटी मैटर जो आइडिया है जिसमें हम लोगों ने पढ़ा था कि इलेक्ट्रॉन जो है जिस तरह से उसका एंटी पार्टिकल है विच इज़ पॉजिट्रॉन हैविंग सेम मैस बट द चार्ज हैविंग ऑपोजिट पोलैरिटी। तो पॉजिट्रॉन की जो एग्जिस्टेंस है दैट इंडिकेट्स दैट देयर इज़ एन एंटी मैटर। वेन एवर देर इज़ अ मैटर देर इज़ अ एंटी मैटर। अगर इलेक्ट्रॉन है तो पॉजिट्रॉन है, अगर नेगेटिव इलेक्ट्रॉन है तो पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन है। तो एवरी नेगेटिव मैटर और एवरी पॉजिटिव मैटर है सम एंटी मैटर ऑफ इट। सो क्वार्क्स आर ऑल मैटर। सो इन तमाम मैटर्स में इनके एंटी मैटर जो है वो एग्जिस्ट करता है। तो बच्चों इनके जो एंटी मैटर है दैट ऑल्सो एग्जिस्ट। सो एंटी में जो हम लोग ये करते हैं कि जो अप है उसका जो एंटी है दैट इज एक्चुअली यू। अप को अगर हम यू से रिप्रेजेंट करेंगे तो एंटी को हम यू बार से रिप्रेजेंट करेंगे और उसका चार्ज होगा -2/3। इस तरह बच्चों जो डाउन है, डाउन का जो एंटी डाउन होगा क्वार्क दैट विल बी डी बार और उसको रिप्रेजेंट करेंगे +1/3 ई से। इस तरह बच्चों स्ट्रेंज का जो एंटी होगा दैट विल बी एस बार और उसको रिप्रेजेंट करेंगे हम प्लस यानी एस बार से और चार्ज होगा उसका +1/3। इसका ऑपोजिट हो जाएगा, ये नेगेटिव है ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव। इस तरह जो चार्म जो है सी, तो सी बार जो है ये हमारे पास होगा -2/3 ए। इसका ऑपोजिट करेंगे और टॉप जो है वो टी है तो इसका हो जाएगा -1/3 ई। और लास्ट में जो टॉप में ये बॉटम जो है दैट इज़ बी बार और इसका नेगेटिव है तो वो होगा +1/3 ई। तो इस तरह जो हमारे पास क्वार्क्स जो हैं वो भी एग्जिस्ट करते हैं और एंटी क्वार्क्स जो है वो भी एग्जिस्ट करते हैं, तो उनकी लिस्ट भी हमारे पास मौजूद है। तो बच्चों ये जो मीजॉन्स हैं ये बनते हैं क्वार्क और एंटी क्वार्क से, ठीक है? तो एंटी क्वार्क में इसका जो चार्ज है वो उसमें ऐड किया जाएगा। इस तरह बैरियंस जो हैं ये भी बच्चों मिलके बनते हैं 3 क्वार्क से, उसमें कुछ पॉजिटिव और कुछ नेगेटिव क्वार्क्स। तो एवरी हेड्रॉन, मुझे ये फाइनल आपने याद रखना है कि एवरी हेड्रॉन इज मेड अप ऑफ सम क्वार्क्स that can be positive or that can be negative and that can be quarks or that can be anti quarks। तो 6 quarks हैं हमारे पास और 6 जो है वो उसके एंटी क्वार्क्स हैं। तो इन सब के जो कॉम्बिनेशन होगा क्वार्क्स का, इनसे जो मिलकर बनेगा हमारे पास एक यानी कोई भी हेड्रॉन जो है वो बनेगा इन्हीं क्वार्क्स के कॉम्बिनेशन से। ऑलराइट बच्चों, समझ आ गई बात की? तो ये छोटा टॉपिक हमने इसमें बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ मैटर में कवर करना है। तो बेसिकली बच्चों फिर से एक समरी इसकी मैं जस्ट खुलासा इसका एक लास्ट लाइंस बता दूं जो आपने याद रखनी है। बच्चों मैटर जो है दैट कंसिस्ट ऑफ 2 टाइप्स ऑफ पार्टिकल्स, ये आप मेन बना लें हेडिंग इसमें, ठीक है? मैटर, सो द वन इज लेप्टॉन्स, द अदर वन इज हेड्रॉन्स, ठीक है? ऐसे आप इसमें याद रखें 2 टाइप्स में। लेप्टॉन्स को आपने कह देना है कि दैट आर एलिमेंट्री पार्टिकल्स और दे डू नॉट एक्सपीरियंस स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। ये 2 बातें आपने उनके बारे में कहनी है और एग्जाम्पल्स में आपने लिखना है इलेक्ट्रॉन्स, म्यूऑन्स और न्यूट्रिनोस, ठीक? और ये फंडामेंटल है, एलिमेंट्री पार्टिकल्स हैं, ये सब डिवाइड नहीं होंगे। हेड्रॉन्स जो हैं बच्चों इनके बारे में आप कहेंगे कि दैट आर नॉन एलिमेंट्री पार्टिकल्स, इट मीन्स दे कैन बी सब डिवाइडेड। और बच्चों ये जो हेड्रॉन्स होते हैं दैट एक्सपीरियंस स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, द फोर्स एग्जिस्ट इन द न्यूक्लियस बिटवीन न्यूक्लियॉन्स। तो ये बच्चों क्या है? प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स, मेसॉन्स, बैरियंस, ये इसकी एग्जांपल्स हैं जिसमें मेसॉन्स जो हैं ऐसे पार्टिकल हैं जिनका मैस प्रोटॉन के मैस से ज़्यादा होता है और बैरियंस उनको कहते हैं जिनका मैस प्रोटॉन के मैस से कम होता है। तो ऑल हेड्रॉन्स मेड अप ऑफ सम अदर particles and that other particles are called quarks, right? So then we have 6 types of quarks: up, down, strange, charm, top and bottom, and that has symbols and that has charge. And we have anti-quarks of all the quarks, so that has symbols and that has charge. And every hadron
एवरी हाइड्रॉन इज मेड अप ऑफ सम क्वार्क्स, सम कॉम्बिनेशन ऑफ क्वार्क्स, ठीक है, जिसमें दो कॉम्बिनेशंस मैंने आपको एग्जांपल के तौर पे बताए कि जो प्रोटॉन है दैट इज मेड अप ऑफ 2 अप एंड 1 डाउन क्वार्क, और जो न्यूट्रॉन है दैट इज मेड अप ऑफ 1 अप एंड 2 डाउन क्वार्क्स। ऑलराइट बच्चों, तो इस तरह से ये एक समरी है, ये टेबल है जो आप लोगों ने याद रखना है। ये आपको एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू में इस तरह से काफ़ी हेल्प करेगा कि इन चीज़ों को ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में या एक समरी की फॉर्म में आपने इस पूरे लेक्चर को, इस पूरे टॉपिक को आपने याद रखना है। ऑलराइट बच्चों, बात समझ आ गई आप लोगों को इसकी। और इसमें जो लास्ट पर आप लोगों ने ये याद रखना है कि जो क्वार्क्स हैं दैट कैन नॉट एग्जिस्ट ऑन देयर ओन, ये खुद एग्जिस्ट नहीं कर सकते। सो दैट मीन्स दे मोस्टली दे एग्जिस्ट इन कॉम्बिनेशन फॉर्म लाइक प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, ठीक है ना। प्रोटॉन जो है उस फॉर्म में 3 क्वार्क्स हैं, न्यूट्रॉन में भी 3 क्वार्क्स हैं। दे कैन नॉट एग्जिस्ट ऑन देयर ओन, सिंगल इंडिपेंडेंट क्वार्क जो है दैट कैन नॉट एग्जिस्ट। ऑलराइट, तो कंबाइंड फॉर्म में रहेंगे, ठीक है बच्चों। इतनी बातें आप लोगों ने याद रखनी है इस टेबल को, तो आपका ये जो टॉपिक है ये इसमें आप इसको कवर कर सकते हैं। ऑलराइट बच्चों, सो दिस वाज चैप्टर 21 फिनिश्ड, और आई होप आप इसको अंडरस्टैंड कर चुके हैं। नेक्स्ट हम लोग इसके शॉर्ट क्वेश्चंस और न्यूमेरिकल्स पे बात करेंगे। टिल देन बच्चों अपना ख्याल रखें, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।